हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 96 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का यानी कि धारा 95, 94 और 93 का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको सीआरपीसी के पिछले वीडियो मिल जाएंगे और पिछले वीडियो देखना अनिवार्य भी है इस वीडियो को देखने के पहले। तो हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 96 के बारे में। यह कहती है समअपहरण की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन। समअपहरण का मतलब यह है कि धारा 95 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति राजद्रोह से संबंधित या अश्लील वस्तुओं से संबंधित या धर्म, मूल, वंश, जाति का विरोध करने से संबंधित कोई वस्तु का प्रकाशन करता है, किसी समाचार पत्र में कोई प्रकाशित करता है, यदि कोई ऐसी पुस्तक का प्रकाशन करता है जो राजद्रोह से संबंधित है, अश्लील वस्तुओं से संबंधित है, तो ऐसे समय में उनको जो है सरकार अपने कब्जे में ले लेती है उसके प्रत्येक प्रति को। ये धारा 95 में बताया गया है, इसलिए आप धारा 95 का वीडियो अवश्य देखें, इससे पिछले वाला। हम बात कर रहे हैं कि यदि ऐसा समअपहरण कर लिया जाता है सरकार के द्वारा और वह गलत तरीके से किया जाता है तो ऐसे समय में उसको अपास्त करने के लिए यानी कि उसको जो है हटाने के लिए यानी कि सरकार के द्वारा समअपहरण की घोषणा के पश्चात धारा 96 के अंतर्गत उस समअपहरण को विनष्ट करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, उसको सरकार को वापस कराने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन लगाया जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं धारा 96 के बारे में कि वह किस प्रकार से कार्य करेगा। क्या लिखा हुआ है? किसी ऐसे समाचार पत्र, पुस्तक या अन्य दस्तावेज जिसके बारे में धारा 95 यानी कि पिछली धारा में के अधीन समअपहरण की घोषणा की गई है, कोई हित रखने वाला कोई व्यक्ति उस घोषणा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 2 माह के अंदर यानी कि 2 प्रकाशन हो गया और प्रकाशन के पश्चात मतलब कि समअपहरण की घोषणा का जो प्रकाशन हुआ है उस घोषणा के 2 माह के पश्चात या 2 माह के भीतर उस घोषणा को इस आधार पर अपास्त कराने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है। अपास्त कराने के लिए यानी कि उस घोषणा को हटाने के लिए, सरकार द्वारा वापस लेने के लिए वो जो है आवेदन कर सकता है। कहां पर आवेदन कर सकता है वह? उच्च न्यायालय में, यानी कि हाई कोर्ट में ही इसका आवेदन किया जा सकता है। क्या आवेदन किया जा सकता है कि समाचार पत्र के उस अंक या उस पुस्तक अथवा अन्य दस्तावेज, जितने भी दस्तावेज हैं जिसके बारे में यह घोषणा की गई है, समअपहरण की घोषणा की गई है, यानी कि उन वस्तुओं को अपने कब्जे में लेने की घोषणा की गई है सरकार के द्वारा। तो समअपहरण की घोषणा की गई थी, कोई बात अंतर्विष्ट नहीं है, यानी उसमें ऐसी कोई बात लिखी ही नहीं है जो सरकार ने उसको अपने कब्जे में ले लिया है और जो है समअपहरण की घोषणा कर दी है। तो ऐसी कोई बात उसमें नहीं लिखी है। कैसी बात नहीं लिखी है? जो धारा 95 के पॉइंट नंबर 1 की परिधि में आती है। धारा 95 की पॉइंट नंबर 1 की परिधि में कौन कौन सी बातें आती हैं, इसके संबंध में धारा 95 का वीडियो आपको देखना जरूरी है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता दूं कि धारा 95 में ये बता दिया गया है कि कोई वस्तु समअपहृत सरकार के द्वारा कर ली जाएगी यदि वह राजद्रोह से संबंधित हो, यानी कि आईपीसी की धारा 124 का के अंतर्गत हो तो राजद्रोह माना जाएगा। धारा 153 का मामला हो, धारा 153 का, धारा 153 ख का मामला हो, धारा 295 का मामला हो, धारा 293 का मामला हो, धारा 292 का मामला हो, ये जितने भी मामले हैं इनमें ये सब चीज बताई गई है कि कोई व्यक्ति राजद्रोह करेगा, जाति, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर जो है किसी ऐसी वस्तु का प्रकाशन करेगा जो है पब्लिक के लिए अच्छी नहीं है, या फिर किसी अश्लील वस्तु का प्रकाशन करेगा, या किसी अश्लील वस्तु को किसी बच्चे को विक्रय करेगा जो 18 साल से कम का है। तो ऐसे समय में उन सब चीजों को सरकार समअपहृत कर सकती है, अपने कब्जे में ले सकती है। यदि वह इसकी परिधि से बाहर है तब ऐसे समय में कोई व्यक्ति जो उससे हित रखता है सरकार के विरुद्ध उच्च न्यायालय में
वो जो है वापस लेने के लिए, यानी समप्रभ की वस्तु को, यानी कि कब्जे में ली गई वस्तु को वापस करने के लिए आवेदन कर सकता है, वह भी उच्च न्यायालय में। क्योंकि एक मामला गंभीर मामला है, इसलिए डायरेक्ट इसको हाई कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है, अन्य किसी जगह पर इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी इसकी सुनवाई जो है सिर्फ हाई कोर्ट कर सकता है। अब हाई कोर्ट कर सकता है तो हाई कोर्ट में भी क्या क्या है, देखो नियम उसके लिए भी यहां पर बता दिया गया है। क्या बता दिया गया कि जहां उच्च न्यायालय में 3 या अधिक न्यायाधीश हैं, यानी कि जिस उच्च न्यायालय में 3 या 3 से अधिक न्यायाधीश हैं, उस उच्च न्यायालय में यानी कि उस हाई कोर्ट में क्या होगा, वहां ऐसे प्रत्येक आवेदन उच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों से बनी विशेष न्यायपीठ द्वारा सुना और अवधारित किया जाएगा। यानी कि जिस न्यायालय में 3 या 3 से अधिक न्यायाधीश हैं, वहां पर 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ स्थापित करके, विशेष न्यायपीठ स्थापित करके वहां पर जो है इस प्रकार के मामले को सुना जाएगा और अवधारित किया जाएगा। और जहां उच्च न्यायालय में, जहां ऐसे उच्च न्यायालय में जहां पर 3 ही लोग हैं, यानी कि 3 या 3 से कम न्यायाधीश उस उच्च न्यायालय में हैं, तब क्या स्थिति बनेगी, वहां पर यह भी बताया कि जहां उच्च न्यायालय में 3 या कम न्यायाधीश हैं, वहां ऐसे विशेष न्यायाधीश में उस उच्च न्यायालय के सब न्यायाधीश होंगे। यानी कि यहां पर यह बताया गया है कि कम से कम जो है 2 न्यायाधीश 3 न्यायाधीश उसकी सुनवाई करेंगे, उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश उसकी सुनवाई नहीं करेगा। और किसी भी उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश तो होता ही नहीं है, ये तो स्वाभाविक बात है। यदि वह उच्च न्यायालय है, वह हाई कोर्ट है, तो ऐसे समय में वहां 2 या 2 से अधिक, 3 या 3 से अधिक न्यायाधीश ही होते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि यदि 3 से कम न्यायाधीश हैं, तो सारे न्यायाधीश उस मामले की यानी धारा 96 के अंतर्गत सुनवाई करेंगे। और यदि 3 से अधिक न्यायाधीश जिस न्यायालय में हैं, तो 3 न्यायाधीशों की विशेष न्यायपीठ स्थापित करके ऐसे 3 न्यायाधीश उसकी जो है सुनवाई करेंगे। ये कहा गया पॉइंट नंबर 2 में, 96 के पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि किसी समाचार पत्र के संबंध में किसी आवेदन की सुनवाई उस समाचार पत्र में जिसके बाबत समाहरण की घोषणा की गई है, अंतर्विष्ट शब्दों, यानी कि उसमें जो लिखे गए शब्द हैं, उन शब्दों को, चिन्हों को, दृश्य रूपण को की प्रकृति या प्रवृत्ति के सबूत की सहायता के लिए उस समाचार पत्र की कोई प्रति साक्ष्य में दी जा सकती है। यानी कि कोई पुस्तक है, कोई समाचार पत्र है जिसका प्रकाशन हुआ है और प्रकाशन में सरकार ने आपत्ति ली है कि इस प्रकार का प्रकाशन आपको नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में वह व्यक्ति यानी कि वह हितवत व्यक्ति जो है उच्च न्यायालय के समक्ष उस समाचार पत्र की, उस पुस्तक की, उस दृश्य रूपण की, उस चित्र की एक प्रति वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है कि साहब हमने ये वाले जो है इस चीज का प्रकाशन किया है और सरकार ने इसका विरोध करते हुए इसको जो है समाप्त कर लिया है, अपने कब्जे में ले लिया। इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया। अब अश्लील वस्तु का प्रकाशन की बात करें या किसी भी चीज की प्रकाशन की बात करें, तो सरकार इसमें जो है उसको जो है अपने कब्जे में ले सकती है, ये बात सही है। लेकिन कितने ही ऐसे धर्म के मामले होते हैं, जाति के मामले होते हैं, जहां पर वह अश्लीलता नहीं मानी जा सकती है। ऐसे समय में सरकार जो है ऐसी वस्तुओं को समाप्त करती है, तो धारा 96 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, उससे हितवत व्यक्ति जो है सरकार को ऐसे समाप्त वस्तु को वापस करने के लिए कह सकता है उच्च न्यायालय के माध्यम से। तो अब यहां पर चौथा पॉइंट बताएगा कि यदि उच्च न्यायालय का इस बारे में समाधान नहीं होता है, यानी कि यदि उच्च न्यायालय इस बारे में समाधान नहीं होता है कि समाचार पत्र के अंक, उस अंक में या उस पुस्तक में या अन्य दस्तावेज में जिसके बारे में आवेदन किया गया है कोई ऐसी बात अंतर्विष्ट है जो धारा 95 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट है, तब समाहरण की घोषणा को अपास्त कर देगा। यानी कि उच्च न्यायालय को यह लगना चाहिए कि ऐसी कोई बात लिखी ही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है धारा 95 के अंतर्गत जो आती हो, यानी कि उच्च न्यायालय यह अवधारित करेगा कि ऐसी कोई बात इस समाचार पत्र में, इस पुस्तक में, इस दृश्य रूपण में, इस चित्र में, इस चलचित्र में नहीं है,
जो धारा 95 की परिधि में आती हो, तब ऐसे समय में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट उसे अपास्त करने का आदेश दे सकता है। यहां पर यह बताया गया, पॉइंट नंबर 5 भी बताया गया कि जहां उन न्यायाधीशों में से, अब देखो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि 3 न्यायाधीश की एक न्यायपीठ स्थापित की जाएगी और विशेष न्यायपीठ स्थापित करके उन तीनों न्यायाधीशों के द्वारा उसकी सुनवाई की जाएगी, धारा 96 के मामले की सुनवाई की जाएगी। लेकिन धारा 96 की मामले की सुनवाई में उन तीनों न्यायाधीशों में यदि अलग अलग मंतव्य होते हैं, उनके अलग अलग विचार होते हैं, मान लो कि 3 न्यायाधीशों में से 2 न्यायाधीश ये कहते हैं कि इसको जो है धारा 96 के अंतर्गत जो है अपास्त कर दिया जाए और एक न्यायाधीश ये कहता है कि नहीं नहीं अपास्त नहीं करना चाहिए, तो ऐसे समय में फैसला क्या किया जाएगा, यहां पर यह भी बता दिया गया। क्या बता दिया गया कि उन न्यायाधीशों, जहां उन न्यायाधीशों में जिसमें विशेष न्यायपीठ बनी है, मतभेद है, यानी कि किसी का कुछ मत है और किसी का कुछ मत है, वहां पर विनिश्चय उन न्यायाधीशों की बहुसंख्या की राय के आधार पर होगा। यानी कि जहां पर बहुसंख्या मतलब जो है कहा जाए कि बहुसंख्या है, जिस मामले में फैसले की बहुसंख्या 3 न्यायाधीश होंगे, 3 न्यायाधीश में से जो 2 न्यायाधीश एक जैसे मंतव्य दे सकते हैं, बस वही फैसला सही माना जाएगा, ये कहा गया। यानी कि बहुसंख्या के आधार पर फैसला किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया सीआरपीसी की धारा 96 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड या आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी आईपीसी और पूरी की पूरी सीआरपीसी का अध्ययन करना चाहते हैं, तो यहां पर आप क्लिक करें, आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको पूरी की पूरी सीआरपीसी और पूरी की पूरी आईपीसी मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।